नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माता मंगला गौरी जी के व्रत की कथा। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी जी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। मंगला गौरी व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को धारण किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख प्राप्त होता है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए माता मंगला गौरी जी का व्रत धारण किया जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माता मंगला गौरी जी की पूजा अर्चना करने के बाद हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही गुणवान थी। उस साहूकार के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद भगवान भोलेनाथ जी साहूकार के स्वप्न में आए और बोले कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, यह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। सर्प के काटने से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि कोई भी ऐसी कन्या हो जिसने मंगला गौरी का व्रत किया हो, ऐसी कन्या से यदि तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और वह कन्या कभी भी विधवा नहीं होगी। यह बात सुनकर साहूकार को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया। एक दिन वह साहूकार अपने व्यापार के कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। पास ही एक तालाब था। वहां पर दो कन्याएं थोड़ी देर बाद वस्त्र धोने के लिए आईं और आपस में बातें करने लगी। एक कन्या का नाम कमला था और एक कन्या का नाम मंगला था। कमला और मंगला आपस में बातें कर रही थीं। कमला ने कहा कि मैं माता मंगला गौरी का व्रत 5 वर्षों से करती आ रही हूँ। तू भी यह व्रत शुरू कर दे, तुझे भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। यह व्रत बहुत ही उत्तम है और माता मंगला गौरी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। माता मंगला गौरी जी हमें धन धान्य सुख संपत्ति प्रदान करती हैं। दूसरी कन्या ने कहा, हाँ कमला, मुझे भी यह व्रत करने का मन हो रहा है और मैं भी सावन मास से मंगला गौरी का व्रत धारण करूंगी। यह सारी बातें साहूकार पेड़ के नीचे बैठे बैठे सुन रहा था। उसने सोचा कि यह भगवान भोलेनाथ जी की लीला है जो हमें ऐसी कन्या से उन्होंने मिलवा दिया जो मंगला गौरी का व्रत करती है। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र का विवाह यदि ऐसी कन्या से होगा तभी तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। उसने यह बात अपने मन में बैठा ली कि मैं अपने पुत्र का विवाह इसी कन्या से करूंगा। कुछ देर बाद वह उस कन्या के पास गया और बोला, बेटी तुम कहाँ रहती हो? तुम अपने घर का पता बतलाओ। उस कन्या ने बताया कि मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। यह सुनकर साहूकार अपने घर को चला गया। अगले दिन वह साहूकार उस कन्या के घर गया। उसके माता पिता से अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगा। बोला कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें। मुझे कोई दहेज, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। मेरे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आप केवल अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें। कन्या के माता पिता घर पर स्वयं आए हुए रिश्ते को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए और साहूकार के पुत्र के साथ बड़े धूमधाम से उस कन्या का विवाह संपन्न हो गया। कमला ससुराल में आने के बाद भी माता मंगला गौरी का व्रत उसी प्रकार से धारण करती रही और अपने पति के कल्याण की कामना करती रही। जब उसके पति की आयु 16 वर्ष की पूर्ण हो गई, तब एक दिन माता गौरी जी कमला के सपने में आईं और बोली कि हे कमला, तुम्हारा पति केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा और सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम मंगला गौरी व्रत के दिन रात्रि में एक कटोरे में मीठा दूध रख देना और पास ही एक खाली मिट्टी का मटका रख देना। सर्प आएगा और उस दूध को पी लेगा और मटके में चला जाएगा। उसके बाद उस मटके को तुम किसी कपड़े से उसके मुख को बांध देना और उस मटके को ले जाकर जंगल में छोड़ आना। ऐसा करने से तुम्हारा पति बच जाएगा और वह दीर्घायु होगा। सारी बातें स्वप्न में कमला ने सुनी और माता गौरी जी को प्रणाम किया।
उसके बाद यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। रात्रि जब हुई तो वह उठकर मीठा दूध उसने कटोरे में रख दिया और पास ही एक मटका रख दिया और कुछ दूरी पर बैठकर वह देखने लगी। मध्य रात्रि होने के बाद एक सर्प आया और वह कटोरे का दूध पीने लगा। कटोरे का दूध पीने के बाद वह उस मटके में जाकर बैठ गया। वह जल्दी से आई और ऊपर से कपड़ा रखकर उस मटके को उसने बांध दिया और ले जाकर रात्रि में ही उस मटके को एक जंगल में रख आई। सुबह होने पर ये सारी बातें उसने अपने पूरे परिवार को बताई। सभी परिवार आश्चर्य में पड़ गए और माता मंगला गौरी जी के चरणों में गिर पड़े। सभी परिवार माता मंगला गौरी जी का धन्यवाद किए और पंडित जी को बुलाकर धूमधाम से माता मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन कमला ने किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र उपहार आदि देकर विदा किया। अपने घर में यज्ञ करवाया और माता मंगला गौरी जी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, जिस प्रकार से आपने मेरे पति की रक्षा की है, उसी प्रकार जो भी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करें, उनके पति की आप रक्षा करना। तो इस प्रकार से माता मंगला गौरी जी हर प्रकार से सुख समृद्धि और हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करती हैं। बोलिए श्री माता मंगला गौरी जी की जय, बाबा भोलेनाथ जी की जय, भगवान गणेश जी की जय। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। आइए हम सब मिलकर माता मंगला गौरी जी की आरती करते हैं। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय मंगला गौरी माता, हरिकुल पद्म निवासिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव बधू जहाँ गावत, नृत्य करत ताथा। जय मंगला गौरी माता, सतयुगशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हेमांचल घर जननी, सखियन रंग राता। जय मंगला गौरी माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्याता, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय मंगला गौरी माता, सृष्टि रूप तुहि जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय मंगला गौरी माता, देवन अरज करत हम, मन चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता, मंगला गौरी मैया जी की आरती जो कोई नित गाता, सुख संपत्ति घर आवे, सब सुख वह पाता। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी।